क्या हो अगर एक दिन आपको पता चले कि आप जीवन भर जिस धर्म को मानते आए हैं, आपका जन्म उसमें नहीं बल्कि उस धर्म में हुआ है जिससे आप घृणा करते हैं। उस वक्त आप किस कदर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संकट से गुजरेंगे। इंडस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए समझते हैं मनीष आजाद की लिखी एक ऐसी फिल्म समीक्षा जो आज के ध्रुवीकृत विश्व में इंसानियत के वजूद और एहसास को टटोलती है। कहानी है फ्रेंच फिल्म अदरसन की, जिसकी पृष्ठभूमि इजराइल व फिलिस्तीन है, यानी यहूदी और मुस्लिम धर्म का टकराव। फिल्म में दिखाया गया है जोसेफ जब 18 साल का होता है तो इजराइल की सेना में भर्ती होने के लिए वहां के नियम के अनुसार उसका डीएनए टेस्ट होता है। टेस्ट के रिजल्ट से पता चलता है कि जोसेफ यहूदी सिलबर्ग और औरत का बेटा नहीं है। फिर वह किसका बेटा है? परिवार में भूचाल आ जाता है। कहानी आगे बढ़ते हुए जोसेफ के जन्म तक जाती है। जोसेफ ने इजराइल के जिस हॉस्पिटल में जन्म लिया था उसका रिकॉर्ड खंगाला जाता है। पता चलता है कि 1991 में जिस दिन जोसेफ का जन्म हुआ था उसी दिन खाड़ी युद्ध के दौरान एक मिसाइल आकर हॉस्पिटल के पास गिरी थी। बच्चों को बचाने की प्रक्रिया में जोसेफ एक दूसरे बच्चे से बदल गया था। डीएनए प्रक्रिया से ही पता चलता है कि जोसेफ के पिता सईद और लीला फिलिस्तीनी मुस्लिम हैं जो गाजा पट्टी में रहते हैं, और उनके घर जो बच्चा यासीन पल रहा है वो दरअसल यहूदी है जिसके असली पिता सिलबर्ग और औरत हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के ऐतिहासिक संघर्ष की पृष्ठभूमि में दोनों परिवारों पर मानो बिजली गिर गई। सहसा उन्हें एहसास होता है कि पिछले 18 सालों से वे अपने दुश्मन के बेटे को पाल रहे थे, लेकिन फिर अगले ही पल उन्हें ख्याल आता है कि उनका अपना बच्चा भी तो दुश्मन के घर में बेटे की ही तरह पल रहा है। दोनों यहूदी और मुस्लिम परिवार भयानक नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संकट से गुजरते हैं। दोनों परिवारों की माएं इस तथ्य को जल्दी ही अपना लेती हैं और एक तरह से यह मानने लगती हैं कि उनके अब 2 बेटे हो गए। पिता काफी समय तक इस तथ्य को नहीं पचा पाते और बेहद तनाव में रहते हैं। यासीन का भाई बिलाल रेडिकल फिलिस्तीनी है और उसे भी यह तथ्य पचाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन खुद जोसेफ और यासीन इस तथ्य को जल्दी ही स्वीकार कर लेते हैं और अपनी धार्मिक पहचान से ऊपर उठने लगते हैं। फिल्म का वह दृश्य बहुत ही असरदार है जब जोसेफ इजराइल की सीमा लांघकर गाजा पट्टी में प्रवेश करता है और अपनी नई पहचान से रूबरू होता है। चारों तरफ गरीब बच्चों के खेलते दृश्य और मुस्लिम महिला का जोसेफ का हाथ थामकर उसे यासीन के घर पहुंचाना। खाने की मेज पर जोसेफ के साथ बैठकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले। सभी अपनी पहचान से लड़ रहे हैं या समझ नहीं पा रहे कि मनुष्य की असली पहचान क्या है, जैसे मौन ही सब कुछ बयां कर रहा हो। इस मौन को जोसेफ अपने संगीत से तोड़ता है। जोसेफ जो गीत गाता है उससे यासीन, बिलाल और उनके पिता सईद और लीला भी जुड़ जाते हैं। जोसेफ का साथ देने के लिए सईद अपना गिटार ले आता है। यहाँ संगीत एक प्रतीक रूप में भी है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन का धर्म के अलावा बहुत कुछ साझा है, ठीक उसी तरह जैसे भारत पाकिस्तान का बहुत कुछ साझा है। लेकिन साम्राज्यवादी राजनीति इस साझेपन पर राख डाल देती है और सब एक दूसरे को दुश्मन नजर आने लगते हैं। जोसेफ को खोजते हुए जब सिलबर्ग फिलिस्तीन में प्रवेश करता है तो लॉन्ग शॉट में विशालकाय वेस्टर्न वॉल के नीचे चलते हुए मानो यह दृश्य यही कह रहा हो कि कैसा समय आ गया है जब दीवारें भी इंसानियत से ऊंची हो गई हैं। फिल्म अंत में यह शाश्वत सवाल छोड़ जाती है कि वह वक्त कब आएगा जब हमारी सिर्फ एक पहचान होगी, और वह होगी इंसानियत की पहचान।